कहते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार और बहुत ही सोच समझकर फैसले। मगर कर दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक सियासी गलती और उसके नतीजे में हो गया बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बहुत बड़ा नुकसान। वो महरूम हो गए एक बड़े तारीखी क्रेडिट से। जी हाँ, बिलावल भुट्टो जरदारी को मिल सकता था एक बहुत बड़ा एजाज, उनका नाम तारीख में दर्ज हो सकता था एक नौजवान के तौर पर, एक बड़े क्रेडिट के साथ, एक बड़े एजाज के साथ। क्या हो गई गलती और क्या हो गया नुकसान, आइए आपको इस व्लॉग में बताते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये गलती क्यों की गई और अब इसको दुरुस्त करने का तरीका क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नजम अली खान अपने व्लॉग के साथ और बहुत ही दिलचस्प मौजू है। अगरचे एक तरफ पाकिस्तान की हुकूमत और इसमें शामिल तमाम जमातें, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों की भी बात कर रहा हूँ, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ को, वो इसके साथ साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को, खासतौर पे एक नाम बीच में याद रखिएगा, वजीर खारजा इसहाक डार को, मैं फिर कहूंगा वजीर खारजा इसहाक डार को, और उसके साथ साथ वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को बड़ा जो है क्रेडिट दे रहे हैं। उनके लिए मुबारकबादें जो है उनके ढेर लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि उन्होंने वाकई एक तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया है। पाकिस्तान की हुकूमत ने जिस तरह अमेरिका के सदर के साथ 10 मई वाले मार्काए हक में कामयाबी के बाद, ऑपरेशन सिंदूर में भारत को शिकस्त देने के बाद जो कामयाबी हासिल की और जिस तरह अपनी इज्जत में, अपनी कदर में, अपनी अहमियत में इजाफा करवाया, ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी थी। इसके बाद भी जो है पाकिस्तान की तरफ दुनिया की और अमेरिका की खासतौर पर नजर पड़ी कि यार ये तो बड़े बहादुर लोग हैं, ये तो बड़े काम करने वाले, बड़े मोजज़े दिखाने वाले, करिश्मे दिखाने वाले लोग हैं, इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दे आर द ग्रेट पर्सनैलिटीज। मैं नहीं कह रहा, ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो नेतन्याहू को गालियां निकालते हैं, जो उसकी बेइज्जती करते हैं, जो ज़ेलेंस्की को अपने साथ बिठाकर बेइज्जत कर देते हैं, जिनके हाथों से किसी के बारे में कुछ भी कहा जा सकता है, लेकिन वो एक बात बार बार कहते हैं। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के वजीर आज़म एक शानदार शख्सियत है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं। जब वो ये कहते हैं तो असल में ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है। ऐसी कामयाबी हमने 70-80 बरस में नहीं देखी। अच्छा, अब यहां पर आ जाएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से गलती क्या हो गई और बिलावल भुट्टो जरदारी का नुकसान क्या हो गया। ये बड़ा दिलचस्प है। इस वक्त वजीर आज़म शहबाज शरीफ जिस मुआहदे पर दस्तखत करके सालिस बने हैं, इससे पहले जो है मसूद पशकियान और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस पर दस्तखत किए। ये पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है और मेरा ख्याल है कि ये बड़े अरसे तक याद रखी जाएगी, इसका क्रेडिट लिया जाता रहेगा। ईरान की निशात सानिया हो, खलीज की पूरी सियासत हो, पाकिस्तान ने कमाल करके दिखा दिया कि खलीज की जंग को बढ़ने से रोका और ये भी रोका कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और इसके साथ साथ कुवैत, ये तमाम ममालिक जो हैं वो ईरान से लड़ ना पड़े। हालांकि ईरान की तरफ से हमले भी किए गए अमरीकी अड्डों पर, लेकिन वो इन ममालिक के अंदर थे। पाकिस्तान बीच में आया, पाकिस्तान ने इनको रोका और इसराइल को शिकस्ते फाश दी। और इससे पहले वाला क्रेडिट भी याद कीजिएगा, जब गजा से इसराइल को निकाला जा रहा था, जब अमन बोर्ड बन रहा था, उस वक्त क्या हुआ था? वो भी तो पाकिस्तान की अपने दोस्त ममालिक के साथ, मिस्र के साथ, तुर्की के साथ, सऊदी अरब के साथ, मैं इसके साथ साथ कतर की बात करूंगा, उसके साथ, इन तमाम ममालिक के साथ मिलकर एक कामयाबी थी जो कि पाकिस्तान के हिस्से में आई। पाकिस्तान को एजाज मिला, पाकिस्तान की सफारती पॉलिसी, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक बड़ा क्रेडिट चला गया। ये तो आप सब समझते हैं। अब आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये एक मौका था। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। जब 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान को एक आईनी तहरीके अदम एतमाद के जरिए पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म, जिनको बाकायदा आईनी तरीके से निकाला गया, वो बने, वो बाहर निकले, एक हुकूमत कायम हुई। 11 अप्रैल को वजीर आज़म शहबाज शरीफ बने, तो उसके साथ ही 27 अप्रैल 2022 को बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के वजीर खारजा बन गए। इसके साथ जब उनका दौर शुरू हुआ, मुझे उनकी तारीफ करनी है, मुझे उनको सराहना है। वो एक अच्छा दौर था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बहुत ही बुरे मकाम पर थी। हम 5 अगस्त 2019 को अपना मकबूजा कश्मीर जो है
वो हार चुके हुए थे, श्रीनगर का सकूत हो चुका हुआ था इमरान खान के दौर में। हमसे चीन नाराज था, हमसे सऊदी अरब नाराज था, हमसे हमारे तमाम दोस्त, अमेरिका के साथ कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं थे हमारे। हर जगह से जो है इंडिया का जो वजीर आजम है वो इमरान खान उसको फोन करने की कोशिश करता था, वो आगे से फोन नहीं उठाता था। तो ये इस किस्म के सारे मामला चल रहे थे। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा बने, एक टीम वर्क हुआ, पाकिस्तान ने अपनी खोई हुई हैसियत को बहाल किया, एक बेहतर पोजीशन पर आ गए। बिलावल भुट्टो जरदारी 27 अप्रैल 2022 से लेकर 10 अगस्त 2023 तक वजीर खारजा रहे। उसके बाद 8 फरवरी के जो इंतखाबात हुए और एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। ये एक तरह से पीडीएम का ही वापस आना था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मौके पर एक फैसला किया कि हम हुकूमत में जो है वजारतें नहीं लेंगे। ये तो उन्होंने कहा, ये तो उन्होंने किया कि आईनी ओहदे ले लिए, यानी कि आसिफ अली जरदारी जो थे वो सदर मुमलिकत बन गए। गवर्नरशिप जो है मुख्तलिफ सूबों की, पंजाब की ले ली गई, खैबर पख्तूनख्वा की ले ली गई। इसी तरह जो आईनी ओहदे कहे जाते हैं, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा थे, हुकूमत के साथ थे, इत्मीनात का वोट देते थे, बजट पास करवाते थे, तो वो वजारतें नहीं ली बस। तो इसमें उनके कारकुन भी मायूस हुए, जिनको वजारतें सूबों में भी मिल सकती थी, जिनको जो है पार्लिमानी कमेटियों, स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनी मिल सकती थी, जिनको जो है मुख्तलिफ ओहदे जो थे सरकारी वो मिल सकते थे, वो उन्होंने नहीं लिए, नुकसान किया अपना। लेकिन इसमें एक बड़ा नुकसान ये भी हुआ कि फिर बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि 15 माह 14 दिन तक वजीर खारजा रहे थे, वो वजीर खारजा नहीं बने। उसकी जगह पर इसहाक डार साहब 11 मार्च 2024 को वजीर खारजा बन गए। जब वो वजीर खारजा बने तो उसके बाद बड़े बड़े वाकयात हुए। 10 मई वाला वाकया हुआ, भारत को शिकस्त दी गई, फिर भारत को मैदान जंग में शिकस्त नहीं दी गई, भारत को सफारती मैदान में शिकस्त दी गई। फिर उसके बाद पाकिस्तान जो है वो लाइमलाइट में आया। प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने हमारे फील्ड मार्शल को जो जोहराना दिया, उनकी तारीफें की। फिर इसके बाद गजा अमन बोर्ड वाला सारे का सारा आप देख लें मामला हुआ। और फिर ये ईरान के साथ जो जंग है, हमने जिस तरह रुकवाई, जिस तरह हमने अमन करवाया, इसराइल को शिकस्त दी। तो मुझे ये कहना है कि अगर 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये फैसला ना करती कि हमने वजारतें नहीं लेनी, ये फैसला करती कि हम पहले की तरह साथ होंगे, साथ चलेंगे, साथ खड़े होंगे, लगाइए कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा होते तो ये सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जबरदस्त खारजा पॉलिसी का, उसी तरह का क्रेडिट जिस तरह के जुल्फकार अली भुट्टो शहीद के बारे में लिया जाता है, ये अब उनके नवासे के बारे में ये क्रेडिट लिया जा रहा होता। ये बात कही जा रही होती कि भुट्टो के नवासे ने क्या कमाल कर दिखाया, अपने नाना की जो रवायात हैं, उनकी जो खसूसियात हैं, उनके जो कारनामे हैं, वो सब के सब जिंदा करके दिखा दिए। लेकिन अब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कह सकती, खो दिया उन्होंने ये मौका, ये ट्रेन मिस हो गई, ये चलेगा सब कुछ, जो कुछ तारीख के दहारे में बहना था वो बह गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हुकूमत का हिस्सा भी है, लेकिन हुकूमत का जो है ये सारी चीजें जो है बिलावल भुट्टो जरदारी इसका क्रेडिट नहीं ले सकते, क्योंकि वो वजीर खारजा नहीं है। अल्लाह ताला ने ये चीज देनी थी सागदार को, उनको एक कामयाब वजीर खजाना के बाद एक कामयाब वजीर खारजा भी साबित करना था, तो उनके हिस्से में आ गई। मैं समझता हूँ ये कुदरत के फैसले होते हैं, बाज़ औक़ात आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। और ये गलती क्यों हुई, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझ रही थी कि मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत संभालेगी तो उसके बाद मुआशी हालात ऐसे हैं कि ये हुकूमत नाकाम हो जाएगी, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, अवाम से खूब बुरा भला इनको कहेंगे, इसके बाद खारजा सतह पे भी कामयाबियां जो हैं वो भी मुश्किल हो जाएंगी। और लगता है कि एक सियासी मूवमेंट, बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू हो जाए, हुकूमत मुश्किल में आ जाए, तो हम जो हैं बाहर बैठकर हुकूमत के मजे भी लेंगे और जब मौका मिलेगा हम लात भी मार देंगे, मुक्का भी मार देंगे, तनकीद भी कर देंगे और कह देंगे हमारा क्या कसूर, हम तो है ही नहीं हुकूमत का हिस्सा, ये तो सब इनकी नाअहली है। लेकिन चीजें बिल्कुल पलट के रह गई। अच्छा, ये तो जो सोच थी ये कामयाब नहीं हो सकी। इस वक्त यकीनी तौर पर कुछ महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें नीचे आनी हैं, और उसके साथ साथ खास तौर पे मैं बार बार कहता हूं कि जो मसनूई महंगाई है, यानी कि आप एलपीजी की कीमत को देखें कि 308 310 रुपए किलो उसकी कीमत है, वो 500 रुपए या 450 रुपए किलो बिकती है, तो वो एक मसनूई महंगाई है। हुकूमत को उसको काबू पाना चाहिए। मैं दो टोक अंदाज में कहता हूँ, सब्जियां अगर
जो रेट के ऊपर लिस्ट पर दी हुई हैं उसी रेट लिस्ट पे बिकनी चाहिए। अगर उस पर नहीं बिकती, एक मसनूई महंगाई है, ये असल महंगाई नहीं है, ये पैदा की हुई महंगाई है, ये नाफिज की हुई, मसल्लत की हुई साजिश के तहत है। हुकूमत की जो आप कहें कि इंतजामी मशीनरी है उसकी नाकामी की वजह से है, तो उसको काम करना चाहिए, घंटी लगानी चाहिए जो नाजायज मुनाफाखोरी करते हैं उनको। मुझे कहने में कोई आर नहीं है, सख्ती करनी चाहिए, कीमतों को वापस लाना चाहिए और हम मुंतजिर हैं कि पेट्रोल भी सस्ता हो। तो ये तो अपनी जगह पे एक चीज हो गई, ये ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। पहले भी हुआ था, डिफॉल्ट के करीब पाकिस्तान पहुंचा था, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था, वापस नीचे 250 रुपए पर आ गया था, अब फिर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्रेडिट वो चला गया। अब भी मैं ये कहता हूं कि अभी 2.5 साल बाकी हैं और इस गलतफहमी को भी दूर कर दूं कि कोई 2.5 साल का मुआहिदा था। हमारी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ मुलाकात थी, उन्होंने खुद तस्लीम किया कि ये तजवीज़ थी मगर इस पर इत्तफाक राय नहीं हो सका था। और जब उन्होंने खुद कह दिया तो इसके बाद तो कोई इस पे जो है, जो लोग क्यास आराइयां कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो दुरुस्त नहीं है। तो अब क्या होना चाहिए? अगर आप विलॉग करते हैं तो आपको जो गलती, जो कमी, जो कोताही, जो खामी रह गई हो, जिस जगह पे कोई मसला हो गया तो आपको हल भी बताना चाहिए। सिर्फ तनकीद कर देना तो हल नहीं है। तो मेरा जो हल ये है कि अब 2.5 साल बाकी हैं, अभी बड़ी चीज़ें, बड़ी मनाजिल आगे आनी हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को मौके दे रहा है। पाकिस्तान के सितारे जो हैं इस वक्त अरूज पे हैं, वो जो गर्दिश में थे वो दौर गुजर चुका हुआ है, अभी बहुत कुछ मिलेगा। तो आप दिलो जान के साथ जो है हुकूमत का हिस्सा बने, वजारतें लें, अपने कारकुनों को नवाजें, अपने लोगों को जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाएं, अपने कारकुनों को, एमपीएस को पार्लिमानी कमेटियों के चेयरमैन बनाएं, मुख्तलिफ जगहों पर हिस्सा लें, लोगों को जो आप लोगों के लिए अच्छा कर सकते हैं हुकूमत में बैठ के वो करें, उनको सहूलत दें, अपने कारकुनों को भी इज्जत दें। सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी जो हैं वो सिर्फ ईवान सदर में ना बैठें, बाकी लोग भी बैठें। ये 2-3 गवर्नरों से मजा नहीं आ रहा। आप आए, हुकूमत का हिस्सा बने, मिलकर चलें और इसके नतीजे में जो इस्तेहकाम आएगा वो आप सबका क्रेडिट होगा, ये आपका क्रेडिट होता। आपने क्रेडिट मिस कर दिया। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आप ये समझते हैं कि आप आईनी ओहदे लेकर हुकूमत के प्लस माइनस से बाहर हो जाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के नाकाम होने का फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उठाने की कोशिश करेगी, आप नहीं उठा सकेंगे। तो आप क्यों नुकसान करते हैं? एक नुकसान जो बड़ा हो गया, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, नौजवान हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनका हो गया, उनसे क्रेडिट छिन गया। अब वापस आए, वो क्रेडिट बहुत सारी चीजों पे और आ सकता है। मेरी तो बड़ी एक मुखलिसाना सी जो है तजवीज़ है, दावत है, एक मशवरा है कि इसको आप सोचें, इस पे गौर करें, अपने वर्कर्स को लेकर आएं, अपने कारकुनों को लेकर आएं, ओहदे दें, मिलकर काम करें, मिलकर आगे बढ़ें और पाकिस्तान को मजबूत और खुशहाल बनाएं। आपने बहुत कुछ किया है पाकिस्तान के लिए, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। और जब बीबी शहीद हुई तो उस मौके पर जो पाकिस्तान खपे का नारा लगा, मैं तो कभी उसका एहसान उतार ही नहीं सकता एक पाकिस्तानी के तौर पे। उस पर मैं हमेशा सल्यूट करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, इख्तिलाफ राय होता रहेगा, लेकिन ये मशवरा जो है बड़ा मुखलिसाना सा है, बड़ा प्रैक्टिकल सा है, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने मुस्लिम लीग नून को भी एक मरतबा मशवरा दिया था, ये मुहाजरा ही छोड़ दें, इसमें कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो वो मेरे कालम भी बड़े जो हैं शेयर किए गए कि जनाब देखें बड़ी तनकीद करता है पॉलिसी पर, फ़ायदा हुआ, बहुत बेहतर हुआ। आप भी ज़रा सोचें, ज़रा समझें। मेरा ख्याल है कि सदर आसिफ अली जरदारी इसको बेहतर तौर पे समझ सकते हैं अगर कोई इस चीज़ को उन तक पहुंचा दे। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बेहतर फैसला करेगी, एक शानदार फैसला अपने कारकुनों के हक में, पाकिस्तान के हक में।